तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को हमने परसेंटेज के 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हमने आपको बताया था कि एसएससी सीएचएसएल के जो 2020, 2021, 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज के, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद हम करवाएंगे ही। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। एक गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। यानी 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब देखिएगा इसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे लिखा क्या, जन्म दर कितना है, 12.5% है और मृत्यु दर कितना है, तो यहाँ पे 2.5% है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12.5%, ठीक है, और मृत्यु दर कितना है, 2.5%। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आपका 10% का होगा। कितने का होगा, 10% का। यानी जन्म दर इतना है और मृत्यु दर इतना है, तो जो टोटल वृद्धि होगा एक वर्ष में वो 10% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा, अब यहाँ से 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10। अगर आपको नहीं पता है तो इस लेक्चर का यानी इसका पार्ट 1 देखिए, आपको हम समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए पहले वर्ष क्या था, 10 था। अब 10 से 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। अब ये कितने वर्षों तक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्षों तक बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें भी 3 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, और इस पे भी 3 का क्यूब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बताइए 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। 11 का क्यूब 100, 1331 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा इसकी वैल्यू यानी 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखिएगा, यानी क्या दिया है, एक गांव की जनसंख्या कितना दिया है, 9000। यानी 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9000। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 9000 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 1000। आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे दिखिएगा। यहाँ पे 1000 की वैल्यू 9000 है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालना है, तो यही आपका हो जाएगा 9000 बटे में 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन फ्रेंड्स हमें 1331 की वैल्यू चाहिए, तो अब इसमें आप लोग क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी अभी पता चल जाएगा। तो देखिएगा 9 × 9, 9 त्रिक 27, 27 के साथ हासिल 2, 9 त्रिक 27, 2 29, 29 के 9 हासिल 2, 9 × 9, 9 2 11। यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 11,979। इतना हो जाएगा 3 वर्ष बाद जनसंख्या। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। तो चलिए फ्रेंड, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, ये भी आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस समय जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है, PQ का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, PQ का कितना प्रतिशत है आप लोग बताइए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखिएगा, P का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने पहले ही क्लास में बताया था, क्या होता है, 1/5। तो यहाँ पे 1/5, फिर Q के 40% में जोड़ा जाए, तो यहाँ पे जोड़ दिया जाए Q के 40%। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है,
देखिएगा यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू। देखिएगा यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी 2/5 हो जाएगा। 40% फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होगा। तो यहाँ पे 2/5 कर दीजिएगा, ठीक है। बराबर किसके है? Q का 80%, यानी जो परिणाम आता है, यानी बराबर क्या है? Q का मतलब मल्टीप्लाई 80%। तो अगर आप लोग 80% को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिएगा 4/5। बस आप लोग इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिएगा यहाँ से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका P/5 हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो यही हो जाएगा बराबर 4Q/5। अब ये -2Q/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे P/5 बराबर क्या हो जाएगा? अब 4 में से 2Q चल जाएगा तो बचेगा क्या? 2Q/आपका 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 5 से 5 कट जाएगा तो P/में आपका यहाँ पे Q नीचे आ जाएगा, तो यही हो जाएगा 2/A। अब देखिएगा यहाँ तो इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन वे क्वेश्चन में क्या पूछा है? P Q का कितना प्रतिशत है, यानी P Q का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं अगर Q 100% है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 200%, यानी ये क्या हो जाएगा? P 200%। तो Q का P 200% है, तो हमारे किस ऑप्शन में है? अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग विदिन 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा लिखा है, चीनी के मूल में 20% की कमी होने पर सुधीर को ₹960 में 6 kg अधिक चीनी मिलता है। चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल कितना है, ठीक है। तो प्रति केजी यानी 1 kg का मूल घटने के बाद कितना है, आपको यही बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले यहीं से सॉल्व करेंगे। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? देखिएगा 20% कम हो रहा है, तो मान लेते हैं कोई अगर चीनी मिल रहा है 100 रुपये में, तो 20% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20% अगर कम हो जाएगा तो यही मूल कितने में मिलेगा? 80 में। लेकिन फिर अगर रुपए में मतलब इसका मूल कम होता है 20%, तो क्या होता है? वो 80 में मिलता है, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा इसका जो खर्चा बढ़ जाएगा कितना, आप लोग 20 अधिक खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे? 20 अधिक खरीदेंगे। अगर 20 कमी होगा तो 20 रुपये से आप लोग अधिक खरीदेंगे। मतलब क्वेश्चन का यही है, अगर 100 रुपया पहले मिलता था 100 रुपये में, अब 20% कम हो गया, यानी 20 कम हो गया, तो अब वही वस्तु कितने में मिलेगी? 80 में, ठीक है। तो अगर वह वस्तु 80 में मिलेगी तो 20 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वही 20 रुपये का एक्स्ट्रा सामान मिलेगा, ठीक है। बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब देखिएगा 20 एक्स्ट्रा मिलेगा किस पे? 80 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20 करने 20, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू होगा 4 क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू होगा, ठीक है। और ये जो 1 होगा ये बढ़ा हुआ, यानी बढ़ गया, यानी पहले 4 मिलता था, अब 1 और अधिक मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिएगा ये जो 1 बढ़ गया है, यानी 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 6 kg दिया है। कितना दिया है? 6 kg दिया है। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे ये ओरिजिनल कितना है आपका? 4 है। अब देखिएगा 1 बढ़ जाएगा तो वही वस्तु कितने में मिलेगा? 5 में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे लिखिएगा ओरिजिनल, यहाँ पे लिखिएगा ये हो जाएगा ओरिजिनल, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिएगा एक की वैल्यू 6 kg है, तो इसमें आप लोग 6 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसमें भी आप लोग 6 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 6 चौक 24 आ जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू, और उसके बाद ये आ जाएगा आपका 5 छक 30, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब देखिएगा ये आपका केजी आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे केजी है ना। तो पहले आपको 24 केजी मिलता था, लेकिन अब यही कितना केजी मिलेगा, 30 केजी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपसे पूछा है कि चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल कितना है। तो यानी प्रति केजी घटा हुआ मूल अगर आपको पता करना है तो देखिए मूल क्या है, 960 रुपए है, ठीक है। तो अब देखिएगा घटा हुआ मूल, तो अब देखिएगा पहले मिलता था 24 केजी, अब मिल रहा है 30 केजी। बस आप लोग इसी 30 केजी से आप लोग भाग कर दीजिएगा जो आपका पहले का रुपए था, जितना रुपए आप लोग पहले खरीद लेके जाते थे वही रुपए तो आज भी लेके जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी आपका प्रति केजी मूल हो जाएगा कितना, 32 रुपए। कितना हो जाएगा, 32 रुपए प्रति केजी मूल, यही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए एक बार और आप लोग समझ जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल में 20% कमी होने पर सुधीर को रुपए 960 में 6 केजी अधिक चीनी मिलता है। चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल कितना है, यानी चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल आपसे पूछा है। तो आप लोगों ने क्या किया, मान लेते हैं कोई वस्तु पहले 100 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब 20% कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही वस्तु अब मिलेगी कितने में, 80 में। लेकिन फ्रेंड्स जो अब 80 में मिलती है तो आपके पास 20 रुपया प्लस होगा, तो 20 रुपया जो प्लस होगा उससे आप अधिक चीनी खरीदेंगे, ठीक है। तो यही हमने क्या किया, अधिक हमने खरीदेंगे 20 रुपए में, लेकिन ये 20 रुपए में अधिक खरीदेंगे और जो हमारा मूल है वो 80 है, यानी वह वस्तु 80 में मिलती है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। और पहले अब ये खर्चा कितने का है, 4 का है, तो इसलिए हमने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू आपको पता है 4 है, 4 में अब 1 की वैल्यू देखिए, एक यानी बढ़ा हुआ मूल कितना है, कितना बढ़े मिल रहा है, बढ़कर कितना केजी मिल रहा है, तो 6 केजी। तो हमने यही क्या किया, एक की वैल्यू 6 केजी है, तो ओरिजिनल वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू 4 में पहले मिलता था 6 केजी, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पहले 24 केजी मिलता था, लेकिन अब यही मिलेगा कितना, 30 केजी मिलेगा। अगर आपको प्रति केजी का मूल पूछेगा तो इसी 30 केजी से क्या करिएगा, जो आपका मूल्य है यानी 960 रुपए को डिवाइड कर देंगे, तो यही आपका 1 केजी का मूल 32 रुपए प्रति केजी मूल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग इस टाइप से करेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फ्रेंड अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको यही पूछा गया है। तो यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या, ठीक है। मान लेते हैं तीसरी संख्या आपकी कितनी है, 100 है, ठीक है। तो अब देखिएगा तीसरी संख्या से क्रमशः 37%, तो 37 कम हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 63%, ठीक है, यानी 63%। अब देखिएगा और फिर दूसरी कितना है 30%, तो ये हो जाएगा 70%, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से अब देखिए से किसके साथ लगा है, पहली संख्या से, तो पहली संख्या आपको नीचे लिखना है, जिसके साथ से लगे, का लगे, ऑफ लगे, देन लगे, उसकी वैल्यू हमेशा नीचे लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कितना अधिक है, तो देखा जाए तो आपका 7 अधिक है, ठीक है, किससे, पहली संख्या से दूसरी संख्या। तो अब यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो 7 9 63, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 100%, तो इसकी वैल्यू आपको क्या होती है, आपको पता है 1/11 सही 1/9%, यही होता है इसका वैल्यू। अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, मतलब देखिए अगर 100% यही तो आएगा, 1 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100% बटे में आपका 9 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा। तो अगर ये कैसे सॉल्व किया गया है, तो हमारा परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा, यानी इसका पार्ट फर्स्ट देखिए।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल के लेक्चर में इसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ये आपका एक होमवर्क है, तो होमवर्क जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।